वो तो तुम हो दिल पर दिल वाले। जी जी मैं ही हूँ। दिलशेर से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? आप जानते हैं उस खुले सांड को? और एक खत लिखा था मैंने उसकी भाभी को। सुल्तान की बीवी को? और जी आप हैं कौन? आप तो सबको ही जानते हैं, लेकिन मुझे तो बस इतना पता है कि आप वो जलसे वगैरह में आते हैं। जी दिलशेर ने आपके मुंह हमसे हाथ मिला लो सब जान जाओगे। अच्छा जी, लेकिन मुझे करना क्या होगा? तो दिलशेर से दुश्मनी निभानी है। ना जी ना, खत नहीं लिखूंगा मैं अब। मुझे बड़ा मारता है वो मुझे। ओ खत नहीं लिखने हैं, बस लफाफे तैयार करने हैं। लफाफे? और नोट हमने लफाफों में डाल दिए हैं, बस तुमने हमारे नाम की पर्ची लगाकर घर घर पहुंचाने हैं। अच्छा जी, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो हम मिल रहे हैं, क्या ये काफी नहीं है? जी ओ मुनीर, जी चौधरी साहब। इसको अपने साथ ले जाके कम समझा। अस्सलाम वालेकुम। ना नहीं आंदा। जी दिलबर, दिल वाला। आजा फिर, तुम्हारा दिल चेक करते हैं ऊपर जाके। अच्छा जी। Ladies and gentlemen, let's move on to the next fight. Introducing first, from the blue corner, representing Quetta, Balochistan. Please put your hands together for Agha Khalid. And his opponent, fighting out of the red corner, knocking out his opponents every other time. Please put your hands together for the Sheriff of Lahore, Rostam Riyasat Ali.
ये क्या हुआ? झगड़ा किया है किसी से? वो नहीं अब्बा जी, किसी ने शरारत की है। हमारी दुश्मनी इस लड़के से नहीं है, चौधरी से है, चौधरी से। शाबाश, स्लो स्लो, शाबाश। थैंक यू। क्या बात है, आजकल बड़ी कसरत कर रहे हो। दिलबर इतना सा है, उसके लिए इतनी मेहनत। बाजी अक्सर कहते हैं शेर कुत्ते बिल्लियों के मुंह नहीं लगते हैं। हाजरा, ओ हाजरा, हाजरा, आके मेरे साथ हांडी बना। हाँ, सारे ये लो। बस नहीं, वो भी मसाले। जिंदगी कितनी बेरंग हो गई है ना भाभी। आपकी ज्यादा इतराओ मत रेशमा, वक्त बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती। एक वक्त होता था कि आप और मैं बेहतरीन दोस्त होते थे। आप जनाब का तकल्लुफ भी नहीं था, बेधड़क दिल की सारी बातें हो जाया करती थी। तुम उसका साथ छोड़ दो, मैं तुम्हारी पुरानी वाली दोस्त बन जाऊंगी। वो कहाँ है मेरे साथ और मैं कहाँ हूँ उसके साथ? और अब हम आपको लिए चलते हैं 125 की तरफ, जहां चौधरी रियासत अली तकरीबन हर पोलिंग स्टेशन से जीत रहे हैं। उनके सियासी हरीफ मुर्तजा चट्टा सिर्फ 4 यूसी में चौधरी रियासत अली को शिकस्त दे पाए हैं।
चौधरी रियासत अली को सबसे ज्यादा लीड अंदरून से मिल रही। नानी आदा बहुत बहुत मुबारक हो सर जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको सर जी। ये सब हुआ कैसे? तू तो कह रहा था कि हमारे इलाके में चौधरी का बाइकाट है, फिर वो इतने वोटों से कैसे जीत गया? काउंसलर ने बेईमानी की होगी, लोटा कहीं का। जरूरी नहीं है काउंसलर ही दोषवार हो, कोई और भी हो सकता है। पिछली बार भी यही हुआ था, मोहल्ले के सारे बुजुर्ग उठा के ढोड़ होकर ढेर लगा दिया था हमने। नतीजा क्या निकला? एक वोट भी नहीं पड़ा था हमें। खैर मैं देखता हूं, ये काउंसलर ही होगा, जरा इसकी तबीयत तो दुरुस्त करूं मैं। अरे आ रहा हूं आ रहा हूं। पिजाना आपका खादम चौधरी रियासत अली। ओ इलेक्शन जीत लिया है मैंने, ओ मुंतखब हो गया हूं आपकी खिदमत पर। वो कहाँ रह गया हो? और आपकी खिदमत पर मैंने दिलबर को लगा दिया है जी। आपको कोई भी काम हो इसे बताइएगा। और चाहे तो मुझे भी कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपका खादम चौधरी रियासत अली। ओ इलेक्शन जीत लिया है मैंने, ओ मुंतखब हो गया हूं आपकी खिदमत पर। ये मर्दों वाली बात तो नहीं है हाकिम अली। खुद को कमरे में बंद कर लिए, बाहर निकलो। कई जिम्मेदारियां हैं तुझ पे, कई काम करने वाले पड़े। अगर कोई काम है तो दिलशेर से कहो, वो कर देगा। अगर दिलशेर नहीं है तो जमशेद से कहो, वो कर देगा। ये बुज़दिली की बातें ना कर हाकिम अली, हालात का मुकाबला कर। क्या हुआ जो चौधरी इलेक्शन जीत गया? मौके फिर आएंगे, अब नहीं तो फिर से ही। चौधरी रियासत ने खेल में बेईमानी की। मेरा मान, मेरा गुरूर,
मेरा सुल्तान मुझसे छीन लिया और मैं कुछ ना कर सका। वो मेरी दहलीज पे चल के आ गया मेरी बेटी का रिश्ता मांगने। अपनी बेटी की इज्जत की खातिर खामोश हुआ और कुछ ना कर सका। उसने मेरी गली में, मेरे इलाके में जलसा रखा और मैं कुछ ना कर सका। अब वो इलेक्शन जीत कर मेरे सर पे मुसल्लत हो गया है और मैं अभी भी कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूं मेरा रब इंसाफ करने वाला है। मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं ये दिन नहीं देखना चाहता था। काश मैं अपने सुल्तान के साथ ही मर गया होता तो। ना मरे तेरे दुश्मन, ऐसी बातें पहलवानों को सेब नहीं देती। दुश्मन ही तो नहीं मर रहे, दुश्मनों की तादाद में तो इजाफा हो रहा है। हौसला कर हाकिम अली, हौसला कर। हौसले की बात न कर बुशरा, हौसला बहुत है हाकिम अली में। इतने दुख, इतनी तकलीफें अपने दिल में लेकर जिंदा हूं, यह हौसला नहीं है तो और क्या है। किसी और के कहने पे ना मैं मरा और ना मरूंगा, बस अपने ना मारे। हाजरा की तरफ से मैं हाजरा की बात नहीं है, हाजरा के साथ तो बहुत नाइंसाफी हुई। मैंने वादा लिया था अपने बेटे से और मेरे कहने पर उसने हाजरा का घूंघट नहीं उठाया। हाजरा आप जो भी करें, 100 बिस्मिल्लाह। तुम्हारा अंदाजा सही निकला। रियासत साहब को टेक्सटाइल के बजाय स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया। Such is the nature of the beast. Politics. You never know. आगे क्या होता है? You're right, sir. अच्छा हुआ कि हमने सारा पैसा कंपनी जॉइंट अकाउंट से ही लगाया है। तो एक काम करो, इस वजह से जितने हमने लॉसेस इनकर किए ना, इसका जरा डाटा एनालिसिस करो और एक रिपोर्ट जनरेट करके रखो। Right, sir. Thank you, sir. साहबजादे, कहाँ की तैयारी है? अगर कोई जरूरी नहीं है तो आओ बैठो, काफी पीते हैं। आज के लिए सॉरी डैड। इट इज ओके, एंजॉय योर लाइफ। डैड 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 डैड, आपको किसी दिन मेरे साथ यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी खैरियत है? और फिर कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया तुम्हारा? नहीं, बस किसी को बताना है कि अब आप मिनिस्टर हैं। और अगर ये सब तुम उस दिलशेर के लिए कर रहे हो तो इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसका और अशरफ खान का हल कर लिया है मैंने। और इसके अलावा कोई है तो बताओ। प्रोफेसर रजा, वो तो कोच है तुम्हारी यूनिवर्सिटी के।
तो फाइट में कोई फेवर लेनी है? नो डैड, आप मुझे जानते हैं, मैं फाइट्स में फेवर नहीं लेता, बहुत फेयर खेलता हूँ। बट प्रोफेसर रजा ने मुझसे क्लासरूम साफ करवाया था, सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी, और वो भी दिलशेर के कहने लगे। तुम वापस आओ, वो बैठ के बात करते हैं। श्योर डैड। और ऐसा करो, तुम मेरी गाड़ी ले जाओ और प्रोटोकॉल एंजॉय करो। थैंक्स डैड। मैंने सोचा आपको मिनिस्टर बनने की मुबारकबाद भी दे दूं और लगे हाथों भाभी का गिला भी दूर हो जाए। ओ यानी एक तीर से दो शिकार। सही बिजनेसमैन हैं आप। भाई साहब, आपने अगर हमारे घर आने की कसम तोड़ दी थी तो सितारा को भी साथ ले आते। मेरी तो आंखें तरस गई हैं उसको देखने के लिए। अच्छा ठीक कह रही हैं बेगम साहिबा, वो आखिर इस घर की बहू है, वो कुछ हक तो बनता है हमारा भी। बेशक बेशक। चौई साहब, ये आपका स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वाला फैसला मतलब है फाइनल है क्या? और जी हाँ, और मैं मिनिस्ट्री ले चुका हूं। वो हम आपके दामाद को स्टार बनाएंगे और नेशनल और फिर इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा रास्ता। यानी आपने सिर्फ अपना सोचा, हमारे बारे में सोचा ही नहीं। आपका क्या मतलब है इस बात का? हमें उम्मीदें थी कि चौई साहब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री लेंगे। मेरी आपसे इस बारे में बात भी हुई थी। भाभी, एक अपॉइंटमेंट ने रातों रात सब डुबो दिया। इनफैक्ट अब तक होने वाले खसारे की डिटेल्स ही हैं, आप देख लीजिए। तो कोई बात नहीं जी, और ये सारा नुकसान हम आपस में बांट लेंगे। ये सारा आपके हिस्से का लॉस है चौई साहब। योर शेयर। देख रहे हो ये सब लोग, ये शोर नहीं है, ये जोश व खरोश है। उम्मीदें हैं बहुत सारे लोगों की जो तुमसे जुड़ी हुई हैं। आज की फाइट बहुत इम्पोर्टेंट है दिलशेर, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है, शिकस्त नाकाबिले माफ़ी होगी।
और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। अच्छा, पहली दफा किसी फाइटर के मुंह से शेर सुना है मैंने। बस चीज जब से उससे मिला हूँ शायर सा ही हो गया। वैसे आपने भी कहा था आपको मोहब्बत हुई थी किसी से, वो कौन था कभी बताया नहीं आपने? था एक फाइटर, सर फिर आशिक, फिर ना इश्क का रहा ना फाइट का। बहुत रात होगी, चलते हैं अब, अगली बार जीत जाना। शाबाश शाबाश। आप में से अशरफ कौन है? ओनर। जी मैं हूं। और आप लोग? आपका जिम अभी और इसी वक्त सील किया जा रहा है। वैसे आपने भी कहा था आपको मोहब्बत हुई थी किसी से, बताया नहीं, फिर क्या हुआ उसके बाद? हाय, कहाँ थी तुम? आधा दिन गुजर गया ऑलमोस्ट। कहाँ थी? तुम तो बहुत पंक्चुअल नहीं हो। कोई मसला हो गया था? नहीं, कोई मसला तो नहीं हुआ था। वो दिलशेर जिम गया हुआ था तो इसलिए देर हो गई। पर से यूनिवर्सिटी है भी तो इतनी दूर हमारे घर से। ओके ओके। रेशमा, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। दिलशेर से तुम लोग ये सब क्यों करवा रहे हो? हम सब दिलशेर से क्या करवा रहे हैं? I mean, ऐसा वो क्या कर रहा है जिसका हमें इल्म नहीं? दिलशेर ने मुझे बताया था कि तुम लोगों ने ये पहलवानी वगैरह सब कुछ छोड़ दिया तो वापस वो फाइट में क्यों आ गया है? मतलब मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रहा कि एक चीज़ जो उसने अपनी मर्जी से छोड़ी थी वो उसमें अब इतना इन्वॉल्व हो गया है कि उसने उसको अपना जीना मरना बना लिया। तुम्हारे इस सवाल का जवाब बहुत ही तल्ख है सितारा। शायद दिलशेर भी तुमसे इस हकीकत को इसीलिए छुपा रहा है कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को तुमसे दूर नहीं करना चाहता। रेशमा, तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ, तुम्हें तो पता है ना सितारा, दिलशेर कभी भी अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा। वैसे इतनी मुश्किल से तो पासिंग मार्क्स लेके पास हुआ है। फिर यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन गेम्स की बेसिस पर ही हुआ है। डैड, आई अंडरस्टैंड। मतलब ठीक है, वो पढ़ाई करे, गेम्स खेले, जो करना है करे, मतलब जहाँ उसको अपना करियर बनाना है बनाए। मगर इस सब में उसने मुझसे बात करना क्यों छोड़ दिया? भाई अब ये तुम दोनों का आपस का मसला है, मुझे बीच में मत रखो। तुम जानो वो जाने। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ,
तुम दोस्ती में इतना भी नहीं कर सकते। सितारा, सितारा अच्छा बात तो सुनो ना। ब्रो मैं एक बात नोटिस कर रहा था, जब से तेरी एंगेजमेंट हुई ना मैडम सितारा के साथ, तब से तू बिल्कुल बेखबर हो गया उनके मामले में। जानता हूँ वो आजकल रेशमा के बहुत करीब कर सिर्फ रेशमा के करीब थोड़ी है ब्रो, तू बेखबर होने के साथ साथ अंधा भी हो गया। वो दोनों बहन भाइयों के करीब हो चुकी है। असफी मुझे बता रहा था, मैडम जो है ना वो दिलशेर की सारी फाइट्स देखने जाती हैं। तू मेरी एक बात मान, तू फौरन से उनके साथ शादी कर ले भाई। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो सड़क छाप है ना वो फिर से ले जाए मैडम सितारा को तेरे से। सही हो? आज क्या कर रहे हैं? हाजरा जी तो आजकल नजर ही नहीं आ रही। लगता है इस जालिम समाज ने पाबंदियां लगा दी हैं उन पे। मोहब्बत में ऐसा ही होता है या मेरी किस्मत ही खराब है? इधर प्यार होता है किसी से और उधर ही वो उसके घर वालों को भी पता लग जाता है।